स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। जो नए व्यूवर्स हैं, मैं तरुण पांडे कानपुर से मैथमेटिक्स टीचर आपका क्लास 11th और 12th की समय मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। और जो बच्चे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है इससे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर फार्मूले का डेरिवेशन कराया था और उस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया था। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को लगवाएंगे और कुछ टेक्निकल। एक क्वेश्चन 2015 का मैं आपको करा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसमें बच्चे बहुत गलती करके आए थे। अगर उस क्वेश्चन में इवैल्यूएट लिख के आ जाता प्रूव दैट की जगह, तो मुझे लगता है कि 100 में 85 से 90 बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन मेरे सामने है, मेरे पास बुक है। क्वेश्चन 2015 का है। मैं बुक ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स, लिखा है प्रूव दैट। मैं बोर्ड रफ नहीं कर रहा हूँ, उसी के आगे ही पढ़ा रहा हूँ। प्रूव दैट, ये जो प्रूव दैट है ये वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, आप कहेंगे सर आपने कॉट इनवर्स के फॉर्मूले नहीं पढ़ाए, तो उसके बिना भी लग जाएगा। y माइनस जेड, इसके बाद है प्लस कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स। और कंडीशन दी हुई है कि x, y, z ग्रेटर देन 0 एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन z। प्रूव दैट लिखा है, तो सर आपको प्रूफ क्या करना है, ये थोड़ा सा हम सस्पेंस लिख देते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ इवैल्यूएट। तो मैं बता दूँ जनरली बच्चे करते क्या हैं, बच्चों की मिस्टेक क्या होती है ये समझनी है। अब आपको ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो उसमें कंडीशन भी आपने पढ़ी होगी, क्या कंडीशन थी। और वहाँ से आप देखिए क्वेश्चन मिस्टेक क्या करेंगे, समझते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ से होती है, क्या स्टेप आपके मिस्टेक हुए हैं एग्ज़ाम में। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि बच्चे किस पॉइंट पे गलतियाँ कर रहे हैं। तो एक शिक्षक कॉपी चेक करना अनिवार्य होना चाहिए। उससे लड़कों की मिस्टेक किस स्टेप पे ज़्यादा होती है, ताकि हम उस स्टेप पर मेहनत ज़्यादा करें। जब मैंने इस क्वेश्चन को दिया तो मिस्टेक कहाँ पर हुई, पहले मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट। उस पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा और हमेशा याद रखिएगा वो कौन सा पॉइंट है। आइए ज़रा समझते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉट इनवर्स को लिख देते हैं टेन इनवर्स। सुनिएगा मिस्टेक कहाँ पर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉट इनवर्स का उल्टा समझते हैं बच्चे, टेन इनवर्स, यही में मिस्टेक हो जाती है जो उल्टा समझते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ इतनी जगह है, आप इसको रफ कर देते हैं। कोई बात नहीं, इतने में ही हो जाएगा। कॉट इनवर्स को लिख दिया टेन इनवर्स हालांकि जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्होंने पुराने जो वीडियो देखे हमारे टेन इनवर्स वाले, जो टेन इनवर्स का मैंने कॉट इनवर्स में कन्वर्जन सिखाया था, वो बच्चे तुरंत यहाँ पर समझ गए होंगे कुछ ना कुछ उलट फेर है। ये टेन इनवर्स, ये मैं वो गलत बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। पहले ये स्टेप गलत हो चुका है मुझे मालूम है, लेकिन ये बच्चे करते हैं कि कॉट का उल्टा टेन। अब देखो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। वैसे अगर आप वाई को माइनस वाई रख देंगे तो माइनस टेन इनवर्स माइनस वाई माइनस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और वहाँ पर एक्स वाई -1 से बड़ा होता है। तो वो फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला है,
उसका मैं डेरिवेशन नहीं अभी कराऊंगा। वो क्या करेंगे कि बस यहाँ y को माइनस वाई कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। वो भी बता देंगे थोड़ा कैसे हुआ, पहले इसको समझते हैं मिस्टेक क्या होगी। तो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला देखिए क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे एरो डाल के मैं लिख रहा हूँ, ये लिख देंगे और ऐसे ही इसको लिख देंगे। और कह देंगे सर सब कट गया और ये गलत हो गया, आंसर 0 गलत। अब हुआ क्या कि जब एग्जाम में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें लिखा था प्रूव दैट इसकी वैल्यू पाई। अब लड़का सोचता है यार पाई लाना कहीं ना कहीं से सेटिंग बढ़ा दो। उसने क्या किया लड़कों ने कि नेक्स्ट स्टेप पे यहीं पे पाई जोड़ दिया और आंसर लिख दिया। हालांकि ये तरीके ठीक नहीं है, लेकिन संदेह का लाभ लेते हुए हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता तब आप क्या करते हैं? तो इस सिचुएशन में आपका गंभीर नुकसान हो सकता है। तो मिस्टेक कहाँ पर हुई मैं आपको बता दूं। आपने जब फार्मूला पढ़ा था कॉट इनवर्स का, तो मैंने आपको जब फार्मूला लिखवाया था, मैं इसको रफ कर दूं, ये गलत है, मैं रफ कर दे रहा हूँ। मैंने जब आपको फार्मूला पढ़ाया था तो वहाँ पर लिखवाया था टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x, करेक्ट है। लेकिन वहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट थी कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो एंगल है कॉट इनवर्स का जिस पर कॉट इनवर्स अप्लाई हो रहा है वो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जब वो वैल्यू 0 से छोटी थी तो उस समय पाई का उलटफेर था, आपको याद होगा। उस समय जब x 0 से छोटा था तो यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x थी। अगर इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिजल्ट का ही यूज हुआ है इस पर, और बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया, इस रिजल्ट का यूज़ नहीं किया। देखिए कैसे गलत हो गया बच्चों का। देखिए यहाँ पर कन्वर्जन ठीक था, कारण क्या है कि x इस पूरे को देखें तो कॉट इनवर्स x टेन इनवर्स 1/x होगा, मतलब कॉट इनवर्स x में x/1 है, तो कॉट इनवर्स को जब बदलेंगे टेन इनवर्स से तो 1x/1 1/x हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो वैसे ही टेन इनवर्स p/q को टेन इनवर्स लिखा, कॉट इनवर्स p/q को जब टेन इनवर्स लिखा तो ये p/q q/p हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये पूरा जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से x और y और z तीनों 0 से बड़े हैं तो एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, +1 करेंगे ये भी पॉजिटिव होगा। एक्स वाई से बड़ा है तो x माइनस वाई पॉजिटिव हुआ, यानी पूरा ये फ्रैक्शन पॉजिटिव हुआ। तो यानी यहाँ कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर वाई जेड ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ वाई माइनस जेड, वाई जेड से बड़ा है तो वाई माइनस जेड पॉजिटिव होगा। बट दोस्त यहाँ पर मिस्टेक कर गए आप। यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, जेड इंटू एक्स, जेड एक्स पॉजिटिव है, एक और जोड़ेंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। बट जेड माइनस एक्स नेगेटिव हो गया। कारण क्या है कि यार एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है और एक्स जेड से बड़ा है। तो एक्स और जेड में एक्स बड़ा है और जेड छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन छोटा माइनस बड़ा करेंगे नेगेटिव होगा। तो यहाँ जेड माइनस एक्स नेगेटिव है, और अगर जेड माइनस एक्स नेगेटिव है तो ऑफकोर्स ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया। और जब पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया तो उस केस में कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x, माइनस पाई इधर आएगा, प्लस पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस पाई ऐड करना आप भूल गए। भूले क्या, जब रिजल्ट याद नहीं हुआ तो यूज कैसे करेंगे। उसके बाद का स्टेप आप समझ गए होंगे क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं लिख दे रहा हूँ। इसको आप फॉर्मल अभी हमने हालांकि नहीं समझा दिया ऐसे ओरली, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड, एंड इसका हो जाएगा टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई। तो देखा आपने, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया पाई। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क का आया था जहाँ तक मुझे याद है, 1 2 3 लाइन में। इम्पॉर्टेंट बात आप समझी गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या थी। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि
कॉट इनवर्स x में कि x अगर लेस देन 0 होगा तो टेन इनवर्स 1/x में पाई ऐड कर देंगे और उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और लेने से पहले मैं ज़रा चर्चा करूँ फॉर्मूले में। देखिए, जब सीरियल से वीडियो नहीं बनते हैं तो उस समय सोचना पड़ता है यार ये टॉपिक पढ़ाएं और पूरा ख़त्म कर दें। सोचूं कि आधे घंटे में या 1 घंटे के लेक्चर में पूरा कंप्लीट करो ताकि कोई बच्चा ये वीडियो उठा के देखे, उसके बाद दूसरा वीडियो ना भी देखे, काम चले। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। आप वीडियो को सीरियल से देखिए। आप बीच में आएंगे, बीच में जुड़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप जुड़ें, सीरियल देखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। जो रिवीजन कर रहे हैं हो सकता है वो कहीं से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, उनको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको इसे फॉर्मूला लिखवाया था, मैं एक लिख करके बता दे रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड फार्मूला था। इस केस में एक्स वाई एक से छोटा था। अगर यहाँ पर y के रिप्लेस कर दें माइनस वाई से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये माइनस जब रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। कंडीशन में भी ध्यान रखिएगा, y जगह आपने माइनस वाई रखा है। अब आप समझ गए होगा रिजल्ट क्या आएगा। टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स माइनस सीटा माइनस टेन इनवर्स सीटा होता है, इसका भी मैंने डेरिवेशन कराया, आप प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर एक्स वाई एक से माइनस एक से बड़ा होगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। माइनस का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन हो जाती है, यहाँ 1 माइनस 1 हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपके सामने रिजल्ट निकल गया है। ऐसे और भी रिजल्ट हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, इसके 3 कंडीशंस कराई थी, उसमें आप y की जगह माइनस वाई रख दीजिए और जो रूल होता है उसको आप फॉलो करिए। केवल सिंपल सा फंडा है, y की जगह आप माइनस वाई रखिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। केवल y की जगह माइनस वाई। इसी के सीरीज़ में एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को बंद करके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं वो क्या है, वो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद मैं आपको 2 टेन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले डिस्कस करूँगा। तो मेरे पास जो बुक है इसमें एक क्वेश्चन है और जो पूछा गया एग्ज़ाम में ही, वो क्वेश्चन है आपका कह रहा है सॉल्व टेन इनवर्स 2x। ये अब इसको सॉल्व करना है। मिस्टेक क्या होगी समझिएगा। सॉल्व करना आसान है, आखिरी में मिस्टेक होती है, उसको ध्यान रखिएगा। क्या है, सबसे पहले तो आप फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। कोई दिक्कत नहीं, आप इत्मीनान से पहले सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स इधर जाएगा तो ये 1045 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर, 1045 1 हो जाएगा। यहाँ तक एक बच्चा जो फार्मूला थोड़ा सा भी पढ़ के आया वो इतना कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 6 बन जाए 6, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब
यहाँ पर सॉरी यहाँ फैक्टर 6x², यहाँ पर 6 1 जा 6 और 6 के फैक्टर ऐसे करने हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में 5 हो जाए, सॉरी ऐड करने में। इसे मैं बहुत थका हुआ हूँ और इसमें रात के 1:30 या 2 बज रहे होंगे, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगे, तो दिमाग थोड़ा सा, खैर दिमाग तो काम कर रहा है। और 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -3 -2 -5x, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा आप 3x कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2x -1, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए तो 2x -1, तो यहाँ पर 3x -1 और देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो को यहाँ से कट पेस्ट करूँ, जो रियलिटी होनी चाहिए। देखिए मेरा दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर काम नहीं किया और मिस्टेक हो गई यहाँ पर। यहाँ पर ये +1 इधर आएगा तो -1 होगा, देख रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट से भी मिस्टेक होती है, टीचर से भी हो सकती है। मैं इस पार्ट को जानबूझ के इस वीडियो से नहीं कट करूँगा। मैं कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक बिल्कुल फैंटास्टिक वीडियो जिसमें कहीं भी एररलेस वीडियो। यहाँ पर ये जो मिस्टेक हुई, ये स्टूडेंट से भी मिस्टेक होती है, टीचर से। देखिए इस समय इसीलिए कहते हैं कि मैथ जब लगाइए तो माइंड को फ्रेश रखिए, तनावपूर्ण बिल्कुल माइंड नहीं होना चाहिए आपका। तो सर क्या आप टेंशन में है क्या? नहीं, बिल्कुल टेंशन में नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें वर्क पड़ रहा है और छुट्टी ज़रूर है लेकिन वर्क ज़्यादा है इस समय। तो देखिए मिस्टेक, चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से कट कर सकता था, रिमूव कर सकता था इस पार्ट को, अपनी गलतियों को छुपा सकता था, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल स्टूडेंट ही मिस्टेक करता है। ऐसी मिस्टेक्स हम भी कर सकते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहा करें। आपसे कोई गलती होती तो मान के चलिए कि गलती सबसे होती है। तो इसलिए मैंने इस पार्ट को रिमूव नहीं किया यहाँ से। 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो प्लस होगा, ये 1 इधर आएगा तो -1 होगा। अब फैक्टर तो 6 1 जा 6, ऐसा फैक्टर हो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। तो 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6 - 1 5 एंड 6 1 जा 6। इट इज ए पार्ट ऑफ फैक्टर स्टूडेंट। एक चर्चा भी हो गई और एक सर की मिस्टेक भी हो गई। अब आप कमेंट में ऐसा ना कुछ लिख दीजिएगा ताकि हमें नाराज़गी हो। ये दोनों में या तो ये 0 या तो ये 0, यहाँ से बच्चे x इक्वल टू -1 और 1/6 ये लिख के आ जाते हैं, जो रॉन्ग हो जाता है। वह ये क्या सर, ये तो धीरे से आपने मोल ले ली। यहाँ पर आंसर लिखा रहा है इतनी मेहनत से और यहाँ पर आंसर -1 और 1/6 आया, तो ये तो गलत हो गया, आपने लिख दिया। गलत क्या है मैं आपको बताऊँ, ये आंसर जो लिख के आप दे देते ना, ये मिस्टेक हो जाता है कि आपने वेरिफिकेशन नहीं किया। आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, 4 में 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में हो तो आप गलत हो गए, वहाँ तो आप गलत कराएंगे कि स्टेप मार्किंग होगी नहीं, वह अर्स या तो फर्स। गलत क्या है, देखिए ये जो फार्मूला आपने वैलिड किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो उसमें x y एक से बड़ा, x y एक से छोटा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात थी। जरा आप देखें यहाँ पर तो 2x और 3x, यहाँ पर 2x और 3x इनका जो प्रोडक्ट है वो <1 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर देखिए 6x² एक से छोटा आया, ये कंडीशन फुलफिल अगर करेंगे तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अब ज़रा देखिए क्या x की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो इस कंडीशन को यहाँ लिखते हैं हम 6x² <1 होना चाहिए। अब जरा x इक्वल टू -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर 1, क्या ये फॉल्स है कि ट्रू है? तो बिल्कुल फॉल्स है। 6 कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब x इक्वल टू -1 कभी नहीं आ सकता, ये रॉन्ग है।
अगर यहीं पर 1/6 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर लेस देन 1, तो इट इज़ 1/6 लेस देन 1 2। तो इसका ये आंसर सही है आपका, ये गलत है। तो आंसर आपका आया x इक्वल टू 1/6 इज़ ओनली वन आंसर, x इक्वल टू 1/6। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि इट हैव यूनिक सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो इस तरीके से पूछा जाता है। 2 सोल्यूशन, तो बच्चे 2 सोल्यूशन लिख के टिक करके आते हैं जो कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने वो पॉइंट वीडियो में क्लियर किए जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। सर आपने भी देख मिस्टेक की, तो कोई बात नहीं, चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर।